तेज बारिश, यालाबारी और स्नोफॉल, सर्दी ने मुल्क में बाकायदा एंट्री डाल दी। इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश। रावलपिंडी में यालाबारी से मौसम में खुनकी मजीद बढ़ गई। नाला लई में पानी की सतह 7 फीट तक बुलंद। शहरियों को एहतियात का मशवरा। मियांवाली, झंग, सांगला हिल, जलालपुर, भटिया में भी बादल बरस पड़े। मरीज, सवात, नारान, कागान और वादी नीलम में बर्फबारी। दर्जा हरारत नुक्ताए इंजमात तक पहुंच गया। मरी में रुई के गालों की बरसात से मुतादिद गाड़ियां बंद। बारिश के बायस स्मोक के खात्मे की उम्मीद है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ कहते हैं तरक्की का सफर फिर से शुरू होने वाला है। महंगाई से आवाम की जान छुड़ानी है। नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली हमारा मकसद है। शहबाज शरीफ से साबिक अरकान इफ्तिखार नज़ीर, राना इश्तियाक, साजिद मेहदी, कमरुल इस्लाम और एहसान रजा की मुलाकात। इंतखाबात और पार्टी की सरगर्मियों पर गुफ्तगू। साबिक वज़ीर आज़म ने पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों की तारीफ की। कहा, रहनुमाओं और कारकुनों ने बहादुरी और वकार से सियासी इंतकाम का मुकाबला किया। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पार्टी इजलास, निगरान सूबाई वजीर की शिरकत। बलोचिस्तान के निगरान वजीर जमाल रईसानी कवायद के बरखिलाफ इजलास में शरीक हुए। इंतखाबात और सूबे की सियासी और तंजीमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो की पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान को इंतखाबात के लिए तैयारियों की हिदायत। दूसरी जानिब फैसल करीम कुंठी ने गवर्नर हाउस लाहौर में नून लीग के इजलास पर सवाल उठा दिया। कहा, गवर्नर हाउस में नून लीग के टिकटों के फैसले हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन मामले पर अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करे। MQM से दूसरी मुलाकात तय। नून लीग का वफ्द हफ्ते को कराची पहुंचेगा। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की हिदायत पर सीनियर लीगी रहनुमा कराची में मुलाकातें करेंगे। नून लीग का वफ्द फंक्शनल लीग की क़यादत से भी मिलेगा। सिंध की कई सरकर्दा सियासी शख्सियात से भी राब्ते होंगे। नून लीग सिंध में 10 नशिस्तों पर एडजस्टमेंट की ख्वाहां। MQM ने राब्ता कमेटी का इजलास आज शाम 6 बजे तलब कर लिया। नवाज शरीफ ने मुलाकात और नून लीग से इत्तेहाद पर बातचीत होगी। चेयरमैन PTI का 3 साला दौर। फ्रंट पर्सन फरागोगी की होशरुबा करप्शन। 3 साल में फरत शहजादी और फरागोगी के ज़ाहिरी असासे 420%, गैर ज़ाहिरी असासे 15,300% बढ़े। मजमूई तौर पर असासों में 4,520 मिलियन रुपए इजाफा। शोहर एहसन जमील गुज्जर और रिश्तेदारों के असासे अलग हैं। बुशरा बीबी की दोस्त फरा ने तैनातियों और ठेकों में 489 मिलियन रुपए की रिश्वत ली। प्रॉपर्टी टाइकॉन की हाउसिंग स्कीम में 240 कनाल कीमती जमीन बतौर रिश्वत ली। फरागोगी कई कंपनीज में हिस्सेदार और मनी लॉन्ड्रिंग में भी मुलव्विस। चेयरमैन PTI की मुआवनत से फरा ने एमनेस्टी स्कीम का फायदा उठाया। चेयरमैन PTI के कई और साथियों ने भी बहती गंगा में हाथ धोए। आप कौम को आगे क्या सिखा रहे हैं? नया पाकिस्तान। नया पाकिस्तान फरागोगी ने बनाना सी। मुतालबा क्या कर रहे हैं? देसी मुर्गी दे दियो। तुसी जेल ही चो जिथे तुसी लोकां नूं भेजदे सो, ये वही जेल है। फरागोगी समेत लोग चेयरमैन PTI की तिजोरी भर रहे थे। सदर IPP अलीम खान कहते हैं, क्या फरागोगी ने नया पाकिस्तान बनाना था? पेशावर जंगला बस और बिलियन ट्री में करप्शन हुई। पूछने पर कहा, दरख्तों को बकरियां खा गई। सबको रुलाने का दावा करने वाला खुद रो रहा है। जेल में देसी मुल्क का मुतालबा हो रहा है। वो जेल में हैं, 5 स्टार होटल में नहीं। जहांगीर तरीन बोले, सियासी जमातें सियासत नहीं करती, लड़ती रहती हैं। नई रवायात कायम करेंगे, मकसद पूरा करेंगे। उधर गुलाम सरवर खान बाज़ाब्ता तौर पर IPP में शामिल। सरदार मुमताज़, उमार सद्दीक, मंसूर हयात और मलिक अजमत भी IPP में आ गए। रहनुमा नून लीग अताउल अतारड़ कहते हैं कि चेयरमैन PTI ने फरागोगी की सहूलतकारी की। उस्मान बुज़दार को डमी वज़ीर आला बनाया और अवाम का पैसा बेदर्दी से लूटा। तलाल चौधरी का फरागोगी को इंटरपोल के जरिए लाकर तहकीकात का मुतालबा। बोले, दूसरों को चोर कहने वाले खुद सबसे बड़े चोर निकले। सारी लूट मार का मरकज बनी काला था। शर्जील मेमन ने कहा कि उन्होंने हुकूमत में रहकर सहूलतकारों के जरिए करप्शन की।
फराह बीबी की करप्शन 2+2 वाला मामला है। उनको बैरून मुल्क से लाने के लिए तहकीकाती इदारे काम कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह कहते हैं शुबा है चेयरमैन पीटीआई को जेल में दवाई मिल रही है। मुआशी बहाली के लिए -9 मई पीटीआई से बातचीत पर तैयार हैं। जावेद लतीफ बोले आरिफ अलवी खुद को चेयरमैन पीटीआई का कारकुन कहते रहे। दहशतगर्दी की मंसूबाबंदी करने वालों का साथ दिया। सदर को 9 मई के मास्टरमाइंड का साथ देने पर शर्मिंदा होना चाहिए। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकिर और वज़ीर सेहत साद खालिद नियाज में इख्तलाफात। वज़ीर सेहत गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आला हाउस में इजलास में शरीक न हुए। मकबूल बाकिर ने महकमा सेहत की कारकर्दगी पर इजहार बरहमी किया। तर्जुमान वज़ीर आला के मुताबिक वज़ीर सेहत के बाइस इजलास 3 बार मुलतवी किया गया। साद खालिद ने इख्तलाफात की वजह महंगे तरीन रोबोट ना खरीदने को करार दे दिया। बोले वज़ीर आला चाहते हैं कि रोबोट खरीदे जाएं। महंगे तरीन रोबोट से महंगा तरीन इलाज गैर मंतकी है। IMF ने कर्ज के कोटे से मुतल्लिक इस्लाहात की तजवीज़ दे दी। इस्लाहात की हतमी मंजूरी 15 दिसंबर को IMF का बोर्ड ऑफ गवर्नर्स देगा। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक कोटे में इजाफे से पाकिस्तान को भी फ़ायदा हो सकता है। मौजूदा कर्ज प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद अगले कर्ज प्रोग्राम में कोटा बढ़ सकता है। पाकिस्तान के लिए कोटा बढ़ने से 6 से 9 अरब डॉलर का कर्ज ले सकता है। JUI के सरबराह फजलुर रहमान कहते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कशीदगी बैनुल अक़वामी एजेंडा है। तजवीज़ रखी है कमीशन बनाकर 2 तरफा मसला हल किया जाए। एक तरफा फैसलों से ताल्लुकात ख़राब होंगे। अफगानों को गैर कानूनी कहकर निकाला जा रहा है। 40 साल बाद निकाल देने से मेहमान नवाजी तो ख़त्म हो गई। मुजफ्फरगढ़ में 8वीं थल जीप रैली का पहला मरहला। 4 रोज़ा जीप रैली में 105 से ज़ायद मर्द व ख्वातीन रेसर्स ने अपनी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन करा ली। साहबजादा सुल्तान, जैन महमूद, नादिर मगसी, आसिफ फजल, रोनी पटेल और दीना पटेल भी शामिल। दूसरे मरहले में तमाम कैटेगरी के रेसर्स का आज क्वालिफाइंग राउंड होगा। और सऊदी अरब में ग्लोबल फूड फेस्टिवल सज गया। दुनिया भर के लजीज खानों ने लोगों के दिल मोह लिए। पाकिस्तान के सकाफती स्टॉल और चटपटे खाने शुरुका की तवज्जो का मरकज। एशियाई और यूरोपीय फनकारों ने परफॉर्मेंस से फेस्टिवल की रौनक दोबाला कर दी। पाकिस्तानी स्टॉल से हासिल आमदन फलस्तीनियों के लिए कायम शाह सलमान रिलीफ फंड में जमा कराई जाएगी।